नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। मथुरा जनपद के वृंदावन क्षेत्र में स्थित संतान भवन परिसर की दुकानों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। श्याम सुंदर का कहना है कि उनकी यह दुकान पिछले 45 सालों से लगातार उनके पास किराए पर है। नियमित तौर पर किराया देते चले आ रहे हैं। नए सिरे से आवंटन किए जाने की तैयारी है, जिस पर पुराना दुकानदार आपत्ति जता रहा है। इस मामले में अदालत में मुकदमा भी विचाराधीन है। बावजूद इसके दुकान खाली कराने और तोड़ने का प्रयास किया गया। आरोप है कि नगर पालिका के अधिकारियों की मौजूदगी में विपक्षी पक्ष ने दबाव बनाकर कार्रवाई करने की कोशिश की। पीड़ित पक्ष ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम श्याम सुंदर पटवा। अच्छा, क्या घटना हुई है जो आप एसएसपी कार्यालय आए हो? भैया ऐसा है कि मैं वृंदावन में एक दुकान लीलामा सत्संग भवन में पोशाक वगैरह की करता आ रहा हूँ। 45 साल हो गए मेरे को। मेरा मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, जूनियर डिवीज़न में, समझे। तो मेरे को ये कुछ लोग वहाँ के जो संपत्ति के जो हैं, जो उसको संभाल रहे हैं बिल्डिंग को, वो मेरे को तरह तरह से अटकंडे अपना करके परेशान कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप दुकान ये दुकान हटा लो और नहीं तो तुमको झूठे मुकदमे में हम फंसा देंगे। किस चीज़ का झूठा मुकदमा दे रहे हैं आपको? हाँ, वो कभी तो यूँ कहते हैं चोरी का लगवा देंगे, कभी कुछ करते हैं, कभी मारपीट का, कभी कुछ। ये व्यवस्था में मेरे सामान को फेंकवाने के फिराक में है वो। और मेरा इसमें ऑलरेडी मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। मैं श्रीमान जी फिलहाल घटना बनी है जो आप एसएसपी साहब से मिलने के लिए? मैं इसलिए आया हूँ कि वो मोरे को 4-5 जने सब इकट्ठे होकर के मेरे संग में कोई भी संगीन वारदात कर सकते हैं, जिसमें इसमें एक नरेंद्र कुमार अग्रवाल नंबर वन पर है, पहले नंबर पर। उसके सहयोगी हैं राजकुमार बासणे और का नाम को दूसरे को भतीजे को का नाम सचिन बासणे और कुछ उसके नरेंद्र कुमार अग्रवाल के कर्मचारी लोग हैं। ये मेरे संग में कोई भी वारदात घटना कर सकते हैं। मैं इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय को देने आया हूं कि मेरे संग में कोई ऐसी वारदात नहीं हो। फिर दूसरी बात यह है कि इन्होंने नगर निगम के टैक्स की ये लोग चोरी कर रहे हैं, जिन्होंने नगर निगम में असेसमेंट के अंदर में कमरे दर्शाए गए हैं और जिसमें कि वहाँ दुकान है। अब क्या चाहते हो आप? और नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा मुझको परेशान कराया जा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरा न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा है तो उस पर ही मुझको भरोसा है, जो न्यायालय फैसला देगी वो मुझे मंजूर होगा। इन परेशानियों से मुझको इन लोगों से, गुंडों से बचाया जाए, जो कि मेरी जान मान की, मेरी रक्षा की हो सके। गणेश गोस्वामी। क्या घटना हुई है? अब ये अब तक विरोध फैल रहा है, किस चीज़ का विरोध है यहाँ पे? किसी बात का नहीं है। हमारी दुकान लगती आ रही है, 45 साल से पुराने हम किराएदार हैं। तो यहाँ पर एक यहाँ पर मतलब देखभाल करता है, इसका नाम है नरेंद्र कुमार है, बाहर का रहने वाला है, चंदौसी का। वो उसने करता धरता है, वो देखभाल कर रहा है। अब वो देखभाल करते करते वो हमको परेशान करने लग गया है बहुत काफ़ी समय से। और फिर उसने कमरे की दुकान बना दी है। पहले वो कमरे थे, तो हमारे पास नगर निगम का मतलब जो होता है वो एग्रीमेंट सब वगैरह होता है, तो इसमें ये कोई टैक्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं दे रहा है। और ये आए दिन हमको परेशान करता रहता है। कभी उल्टी सी निगम में से कांच कर देता है और फिर हमको ये कभी हमारे ऊपर चोरी का इंजाम लगा देता है, कभी कहता है तू ये कर रहा है, कभी ये कर रहा है। मतलब उल्टा सीधा इंजाम ये लगाता ही रहता है हमारे ऊपर, कोई ना कोई इंजाम। और अब तो इसने वो हम जो लड्डू गोपाल वगैरह बेचते थे, तो हमारे जैसा इसने काम खोल लिया है। अब
हमें फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दिन रात हमेशा मतलब ये टॉर्चर करता रहता है किसी किसी बात में, कभी इस केस में फंसा दूंगा, मैं 50 लाख रुपए तेरे ऊपर खर्च कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये वाली बात है। तो परेशान कब से कर रहा है? ये परेशान कम से कम हो गए, कम से कम 1 साल हो गया। तो इसकी आपकी सूचना पास के थाने में नहीं कराई थी? हाँ कराई थी मैंने, हमने आज भी मैं दे के आया हूँ, एसपी के यहाँ और नगर निगम में भी दे के आया हूँ, और टोटल पे भी दी है, पहले भी दे रखी है, और न्यायालय में इसमें केस भी चल रहा है हमारा। दुकान मालिक कहाँ का रहने वाले हैं अभी? वो बेंगलोर के रहने वाले हैं। वो उनसे बातें हुई तुम्हारी? हाँ बातें हुई, किराएदारों पे किराएदार के चक्कर में हमारा इनसे विवाद चल रहा है कोर्ट में। तो कोर्ट में किराया देने के लिए तो वो कह रहे थे चलो कोई बात नहीं, जैसा है कोई बात नहीं है। तो ये बीच में आके ये पता नहीं फ्री फोकट में हमको टॉर्चर करता रहता है, इनको वो कोई मतलब नहीं है। तो ये कह रहा है मैं मालिक बन गया, ये हो गया, वो हो गया, वो आ जाते हैं तो सीधा बन जाता है, इनके जाते कि ये हमको परेशान करने लगता है, धमकी देते रहते हैं। अपने मालिक से शिकायत नहीं करी इसी के बारे में? शिकायत भी की थी, तो वो भी कहते हैं जब आएंगे जब देखेंगे। वो 1 साल में 1 बार आते हैं, तो वो कोई रोज़ रोज़ तो आते नहीं है यहाँ पर। ये कब से रह रहा है यहाँ पे? ये हो गए इसको कम से कम 4-5 साल हो गए इसको। जब से परेशान तुम्हें आपसे करता? ये परेशान जब से करने लग गया है जब इसने जो कमरे की दुकान बना ली है, मतलब ज़्यादा हाया है, जब से परेशान करने लग गया है। फिर जी हमको भगाने के, मैं यहाँ से ना दुकान हटाओ, यहाँ से दुकान बंद करो, नहीं तो मैं तुमको किसी न किसी केस में फंसा दूंगा। ये अभी हमको ज़्यादा परेशान करने लगा जब हमने इस पर दावा किया था हमको। कल क्या घटना हुई थी? कल ये घटना हुई थी, वो सुबह से लेकर संध्या तक हमको टॉर्चर कर रहा था, कह रहा था तू मानेगा नहीं तो यहाँ से दुकान नहीं हटाएगा, मैंने तेरे नाम की एक एप्लीकेशन दे दी है, नगम निगम में भी दे दी है, चौकी में दे दी है, तेरे मेरा 18,000 रुपये का लड्डू गोपाल चुराया है, इसने मेरे को चोर भी बना दिया। और फिर ये मुझको रात दिन टॉर्चर करता रहता है। मैं अपनी आराम से दुकान पे बैठता हूँ तो ये कहता है इसका माल बेकार है, इसका माल लोहे का है, मैं इससे फिर भी कुछ नहीं कहता हूँ। और ये इधर उधर कोई ना कोई कभी उल्टी सीधी शिकायतें दिया था नगम निगम में, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। और जगह जगह पे पैसे खिला के इस पर पैसे की कोई कमी है नहीं है, पैसे की ये धमकी देता है। और मेरे पास तो पैसा बहुत है, मैं पैसों में चाहे मैं बहुत कुछ करा सकता हूँ, मैं तुझको मरवा भी सकता हूँ, मैं तेरे ऊपर 50 लाख रुपए खर्च भी कर दूंगा। और क्या चाहते हो? मैं तो यही चाहता हूँ, मैं बस मेरी दुकान लगी रहे, मुझको परेशान नहीं किया जाए, ये अपना काम करे, मैं अपना काम करूँ, बस यही एक प्रार्थना है। ये मुझको बस किसी बात की मतलब कोई चोट नहीं पहुँचाए बस। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।